बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो लोग। बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ें भी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स आप खैरियत से हंसते खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे शोल्डर में कुछ पेन हो रहा था बहुत दिनों से। मैंने काफ़ी सारे समोसे बना लिए थे कुछ अर्से पहले और उस वक्त पेन शुरू हो गया था, लेकिन दवा वाली तो वो सही हो गया था। लेकिन फिर दोबारा से अभी मैंने फिर नान वगैरह बना लिए तो मेरे पेन दोबारा से शुरू हो गया और इतनी शिद्दत से शुरू हुआ है कि बस बता नहीं सकती। ये वीडियो 2 दिन पहले की थी। तो स्नो हो रही थी यहाँ पे ज़बरदस्त और पूरे दिन स्नो ही थी, ऐसी हल्की हल्की स्नो थी। तो ये हल्की फुल्की स्नो होती रही और सर्दी भी काफ़ी हो गई थी, तो बस घरों में बंद होना पड़ा। तो ये सर्दी अभी भी यहाँ पे काफ़ी है। तो आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को वेदर बहुत अच्छा था और हल्की हल्की सर्दी थी, तो हमें जैकेट पहनना पड़ी फिर भी। तो जैकेट पहनी हमने, फिर हम निकल गए। और आज मुझे जाना था अर्जेंट केयर हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने अपार्टमेंट लिया था डॉक्टर से, तो वो मई का मुझे अपार्टमेंट मिला है। अभी सारे डॉक्टर भी बिज़ी चल रहे हैं वही कोरोना वायरस की वजह से। तो मुझे अर्जेंट केयर में जाना पड़ा और अर्जेंट केयर में मेरी फ़ौरन उन लोगों ने मेरा शोल्डर चेक करा और एक्सरे वगैरह किया। एक्सरे में तो बिल्कुल सही है शोल्डर, क्योंकि ये फ्रोज़न शोल्डर हो गया मुझे। तो मेरा हाथ ऊपर भी नहीं जा रहा है और पीछे के साइड पे भी बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो बस बहुत तकलीफ़ है इसमें। और रोटी बेलते वक्त तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो रोटी वोटी बनाना बिल्कुल ख़त्म कर दी है मैंने। सिर्फ चावल वगैरह खाए जा रहे हैं या फिर पास्ता वगैरह बच्चियाँ बना लेती हैं। तो मैंने अपने शोल्डर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था। मेरे ख्याल से समोसे जो मैंने बनाए हैं 50 समोसे मैंने बना के फ्रीज़र में रखने थे। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ कुछ पार्टी थी, तो मैंने 50 समोसे बना के फ्रीज़र में रखना थे। मैंने कहा चलो उसे फ्रीज़ करके दे दूँगी। उसी दौरान मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन शुरू हुआ और वही बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा सही हुआ तो फिर मैंने नान बना लिए। होममेड नान जो होते हैं वो मैंने बना लिए। नान बनाने के बाद मेरे हाथ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी बड़ी कि रात को सोते वक्त मुझे बिल्कुल भी सुकून से नहीं सो पा रही थी। दर्द की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और दिन भर सही लगता था, हाथ दर्द होता था हल्के हल्के, लेकिन रात में तो बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हालांकि टैबलेट वगैरह खा के सो रही थी मैं। मालिश भी कर रही थी, हीटिंग पैड जो होता है वो भी लगा रही थी, लेकिन उसके बावजूद रात में बहुत तकलीफ़ होती थी। ये हम आ गए क्लिनिक, अर्जेंट केयर क्लिनिक। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, इंतज़ार किया। फॉर्म वार्म फिल करना पड़ता है, तो फॉर्म फिल किया, फिर अंदर चले गए। अंदर जाके उसने मुझे, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, हाथ वाथ चेक करा थोड़ा सा मोड़ के इधर उधर करके। तो उस वक्त मेरी बहुत तकलीफ़ होती है, समझ गई कि आपने टू मच इसको यूज़ किया है। तो मैंने बताया कि हाँ मैं समोसे बना रही थी, उस वक्त भी यूज़ हुआ। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद मैंने फिर नान बनाए, तो नान बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो उसने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट करें, आप 1-2 वीक रेस्ट करें और खाना वाना नहीं पकाएं बिल्कुल भी, और हीटिंग पैड या फिर कोल्ड पैड जो होता है वो यूज़ करें, और दवाएं वगैरह दी उसने। ये देखिए, हम डॉक्टर के रूम में आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर डॉक्टर आएगी तो वो पूरा चेकअप करेगी मेरी। तो उसी दौरान मैंने अपनी वीडियो बना ली कि आप लोगों से भी शेयर करूँगी वीडियो। लेकिन मैं डॉक्टर की और एक्सरे जो मैंने किया था उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना ली थी मैंने अपने मोबाइल से ही। ये पेन मुझे काफ़ी अर्से से तंग कर रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मुझे तो अब जाना ही है क्लिनिक, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है। या तो वो उन्होंने मई का दिया, क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक्टर बहुत बिजी चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दर्द होने के बावजूद मैं अपने घर के काम सारे खुद ही कर रही थी।
और वीडियो वगैरह में भी, कंप्यूटर वगैरह में भी उसी तरह बैटरी थी। तो मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेती कि सही हो जाएगा खुद ही, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। बट मुस्कुराइए, दुनिया के सारे दुख सिर्फ आपकी मिल्कियत थोड़ी हैं, तो इसलिए मुस्कुराइए अपने बच्चों के साथ। एक्सरे हाथ के हाथ कर लिया था उन्होंने और हाथ के हाथ ही रिपोर्ट देती थी। एक्सरे में ऐसा कुछ नहीं आया, बोन्स वगैरह सब सही है। तो फ्रोज़न शोल्डर हो गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगी। खाना वाना नहीं पका रही मैं, आजकल बच्चियाँ ही पका रही हैं। तो बच्चियाँ किचन देख रही हैं, कोई खाना बना लेता है और कोई सलाद वगैरह बना लेता है, बर्तन वगैरह धुल जाते हैं। तो यही दोनों किचन संभाल रही है माशाल्लाह। तो बस 1-2 वीक में मैं इंशाल्लाह खड़ी हो जाऊँगी। और खड़ी हो जाऊँगी क्या मतलब, हाथ सही हो जाएगा। और हाथ सही हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह कुकिंग भी मैं स्टार्ट कर दूँगी दोबारा से। तो आजकल बच्चियाँ बना रही हैं, इस वजह से मैं कुकिंग नहीं कर रही। कुकिंग वाले चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कोई भी नई वीडियो नहीं डाली। 1 हफ़्ते के बाद या फिर हफ़्ता 10 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी वीडियो डालूँगी। अगर आप लोगों को नहीं पता मेरा कुकिंग चैनल है तो उसे भी देख लीजिएगा, कुकिंग विद सर सैयद। तो वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ मेरी बेटी ने बनाया है चिकन का सालन। ईज़ी आसान तरीके से चिकन का सालन बनाया इन्होंने मेरी वीडियो देख के, और इसके साथ ही बॉइल्ड राइस किए हैं इन्होंने। और दूसरी बेटी ने सलाद बना लिए, बर्तन वगैरह धुल लिए, किचन साफ़ करके वो निकल गई थी। तो दोनों के हिस्से में मैंने काम बाँट दिए, दोनों कर रही हैं अपने अपने काम। तो ये डॉक्टर ने जो पेपर दिए उस पर सारी हिदायत रखी है कि मुझे कितनी टाइम दवा लेना है, कितना आराम करना है और क्या यूज़ करना है, हीटिंग बेड वगैरह। तो सब चीज़ें इस पेपर पे लिखी हुई हैं। तो मैं यही देख देख के कर रही हूँ। और टाइम बांध लिया है मैं ना, हर 10 मिनट के बाद मैं ये हीटिंग बेड वगैरह यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने 2 टैबलेट लिख के दी थी, जो मुझे खाना है 3 टाइम, एक और एक मुझे खाना है सुबह शाम। तो ये 2 टैबलेट हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा, जो भी मैं खा रही हूँ दोनों में बहुत ज़्यादा नींद है। तो नींद की वजह से ही मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो यही कहा कि नींद पूरी लें और दवाएं खाएं और हीटिंग पैड यूज़ करें। खुदा की राह में कोशिश करो, कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। ये देखिए जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हीटिंग पैड। ये इलेक्ट्रिक से चलता है और इसको मैं फुल पे करती हूँ। पहले ये अच्छे से गर्म हो जाए, फुल पे करने के बाद फिर मैं इसे मीडियम कर देती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है और बस ये यूज़ कर रही हूँ देखें। और बस दुआ करें कि मेरा ये दर्द जल्दी चला जाए। तो हीटिंग पैड भी लगा रही हूँ मैं वक्फे वक्फे से, और दवा भी ले रही हूँ और रेस्ट भी कर रही हूँ। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करिएगा मेरा ये शोल्डर पेन जल्दी ख़त्म हो जाए। जब आँखों से सजदे बहने लगे तो कबूलियत के समंदर में ज़रूर हलचल होती है। देखिए जी, हमारी ये बिल्ली हर वक्त बोर होती रहती है और इनको विंडो से बाहर देखना होता है। तो ये ब्लाइंड्स वगैरह ख़राब कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलिए इसके लिए ब्लाइंड्स खोल देती हूँ। ये हर वक्त चाहती हैं कि बस विंडो पे बैठी रहें और बाहर देखती रहती हैं। हर वक्त विंडो पे बैठना चाहती हैं और बाहर देखना चाहती हैं। तो यह मैंने ब्लाइंड खोल दी है और ये बैठ जाएंगी अब सुकून से और घंटों बाहर देखती रहेंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद बातें सीखी हैं। नंबर 1, माँ बाप के अलावा कोई वफ़ादार नहीं। नंबर 2, इज़्ज़त सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। नंबर 3, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। नंबर 4, इंसान जिसके लिए दिल से मुखलिस हो वो धोखा देता है। लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। यहाँ देखिए जी, मैं पानी बॉयल कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी अदरक वाली चाय, जो इस पैन में भी हेल्पफुल रहेगी मेरे लिए। तो ये मैंने अदरक काट लिया। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिया था, इसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। और 3 गिलास मैंने पानी लिया था।
पानी जब बॉयल हो गया तो मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। ये देखिए जी, पानी बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें अदरक डाल दिया। अदरक डाल के मैं इसे इतना पकाऊंगी कि ये 2 कप रह जाए। 3 कप पानी था तो अदरक डाल के हम इसे इतना पकाएंगे लो मीडियम पे कि ये 2 कप रह जाए, यानी 1 कप जल जाए। मैं इसे ढक के पकाऊंगी 5 मिनट। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको हटा दूंगी और इसको एक कप में निकाल लेंगे। तो ये 2 कप बने थे और 2 कप चाय बनी थी, तो मैं इसे 1 कप अभी पी लूँगी, 1 कप रात में पीऊँगी ताकि ये मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करे। और अदरक की चाय बहुत अच्छी होती है, तो दर्द को खींचती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा, जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी यानी नीम गर्म होगी, तो मैं इसमें शहद डालूँगी। शहद हाफ़ टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें। शहद डालूँगी, इसे मिक्स करूँगी और पी लूँगी। शहद को हमेशा नीम गर्म चीज़ में डालना चाहिए, चाहे वो पानी हो या फिर चाय। खौलती हुई चीज़ में हमें शहद नहीं डालना चाहिए, वरना वो नुकसान करता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने मुझे ला के दिया है विटामिन सी टैबलेट, रोज़ाना डेली खाने के लिए। बच्चे भी खा रहे हैं और हम लोग भी खा रहे हैं, क्योंकि ये विटामिन सी टैबलेट है और ये आजकल बहुत ज़रूरी है। खाना बहुत कम मिल रही है, लेकिन ये बच्चे ढूंढ के लेकर आए मेरे लिए ख़ास तौर पे कि अम्मी आप इसे रोज़ाना खाएं। क्योंकि मैं खाने की थोड़ा सा चोर हूँ, नाश्ता वगैरह भी नहीं करती हूँ सही से। तो नाश्ता बस मुझे थोड़ा सा करना होता है, ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती, और मुझे ज़्यादा कर लूँ तो फिर मुझे सारे दिन तबीयत भारी भारी लगती है। तो ये विटामिन सी टैबलेट ला के दिए इन्होंने और रोज़ाना मैं खा भी रही हूँ। और विटामिन सी टैबलेट आजकल बहुत मुश्किल से मिल रही है, पता नहीं बच्चे कहाँ से ढूंढ के लेकर आए मेरे लिए। तो ये जो आजकल वायरल फैला हुआ है और कोरोना वायरस, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा अपनी खुराक का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग खाने के चोर हैं तो वो अंडा वगैरह खा सकते हैं। अंडा मैं खा रही हूँ आजकल, अंडा खाती हूँ, विटामिन वगैरह ले रही हूँ, और जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी वो भी ले रही हूँ। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत है तो आपके बच्चों की भी केयर कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं व्लॉग मेरा हो गया ख़त्म। इंशाल्लाह फिर मैं नया व्लॉग लेकर आऊँगी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में से फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग, और फेसबुक पेज भी है, उसे भी देखिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।